नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि एक बीमारी से निकले नहीं कि दूसरी ने पकड़ लिया? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। जानेंगे कि ये बार बार बीमार पड़ने का सिलसिला क्यों चलता है और हमारे शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा है। हाँ, ये बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। ऐसा लगता है कि बीमारियों का एक साइकिल सा बन गया है जो बस खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन ये जो बार बार बीमार पड़ना है ना, ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है। ये असल में हमारे शरीर का एक सिग्नल हो सकता है, एक बहुत जरूरी सिग्नल। अक्सर हम इसका सारा दोष बदलते मौसम पर या बाहर फैले वायरस पर डाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली वजह बाहर हो ही ना? अगर असली वजह हमारे शरीर के अपने अंदरूनी डिफेंस सिस्टम में छिपी हो? चलिए इस छिपे हुए संकेत को थोड़ा और समझते हैं। ये जो बार बार बीमार पड़ने वाली फीलिंग है, ये असल में एक वार्निंग साइन है। हमारे शरीर का एक तरीका है ये बताने का कि उसका जो मेन डिफेंस सिस्टम है वो शायद कमजोर पड़ रहा है। सीधी सी बात है, ये इस तरफ इशारा है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से अंदर से कमजोर हो रही है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये कोई एक रात में नहीं होता। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, इतनी धीमी कि हमें पता तक नहीं चलता। तो फिर सवाल ये है कि इस कमजोरी के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है वो अंदरूनी दुश्मन जो हमारे शरीर के इस कुदरती सुरक्षा कवच को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं? तो ये अंदरूनी दुश्मन हैं कौन? तीन सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं। हमारी अपनी आदतें, पहली नींद की कमी, दूसरा लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस जो आजकल किसकी लाइफ में नहीं है, और तीसरा जंक फूड। अब ईमानदारी से सोचिए, हम सब इनमें से किसी ना किसी एक चीज से तो रोज ही डील करते हैं, राइट? और यही आदतें हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम पर धीरे धीरे चोट करती रहती है। और सच कहूं तो सबसे डरावनी बात यही है, ये जो अंदर का नुकसान है ना, ये हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा रहता है। हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है, जब तक कि एक दिन हम अचानक से बीमार नहीं पड़ जाते। और यही चीज इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो फिर असली खतरा क्या है? मतलब सिर्फ हाथ साफ करना और बाहर से सावधानियां बरतना ही काफी क्यों नहीं है? देखिए, हम सब आजकल सैनिटाइजर और साफ सफाई को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं, और रहना भी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पर इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किला हो। अब किले की बाहरी दीवारें, यानी हमारी बाहरी साफ सफाई, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर अंदर के सैनिक, मतलब हमारी इम्यूनिटी ही कमजोर पड़ गए तो क्या होगा? दुश्मन तो अंदर घुस ही जाएगा। तो असली प्रोटेक्शन, जो अल्टीमेट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो तो शरीर की अपनी अंदरूनी मजबूती ही है। तो इसका हल क्या है? कई सोर्सेज बताते हैं कि इसका जवाब प्रकृति के पास है। चलिए अब ये देखते हैं कि कुछ नेचुरल चीजें हमारे शरीर को वो जरूरी सपोर्ट कैसे दे सकती हैं। तो यहां तीन खास चीजों का जिक्र आता है। पहला है करक्यूमिन। ये हल्दी में पाया जाने वाला वही एक्टिव कंपाउंड है जो शरीर में सूजन घटाकर इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। दूसरा, पंच तुलसी का सत। ये हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस को, आप कह सकते हैं, जगाने का काम करता है, उसे एक्टिवेट करता है। और तीसरा है बायोपिपेरिन, जो हमें काली मिर्च से मिलता है। इसका काम एक बूस्टर जैसा है। ये पक्का करता है कि शरीर पहली दोनों चीजों को ठीक से सोख पाए, जिससे उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो ठीक है, इन प्राकृतिक चीजों को मिलाकर शरीर को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? देखते हैं कि ये अप्रोच असल में काम कैसे करती है। सोर्सेस के मुताबिक अब कुछ लोग ऐसे नेचुरल कॉम्बिनेशंस को अपना रहे हैं जो इन सभी चीजों को एक ही जगह, एक ही फॉर्मूले में ले आते हैं। इन्हें खास तौर पर शरीर के इम्यून सिस्टम को अंदर से मजबूती देने के लिए ही बनाया जाता है। ये लाइन एक बहुत ही गहरी बात कहती है कि हमारा आने वाला कल हमारे आज के फैसलों पर ही टिका है। जो लोग आज अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने पर फोकस करते हैं, वो असल में अपने फ्यूचर की हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक प्रोएक्टिव सोच है, रिएक्टिव नहीं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि असली सुरक्षा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। शरीर की अपनी ताकत ही उसका सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद सुरक्षा कवच है। और ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको खुद से पूछना है कि क्या आज और अभी एक्शन लेना बेहतर है या फिर किसी प्रॉब्लम के आने का इंतजार करना? फैसला आखिरकार हमारा अपना है।